Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 31st August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Simply, you have to search our channel name. Next exam IQ आपने search करना है and channel को join करना है. If you are visiting our channel for the first time, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इंडिया ने खुद को विड्रॉ किया फ्रॉम रशिया कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज. रशिया ने इसमें हमारे इंडिया को इनवाइट किया था. कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें जो शुरू होने वाला था फ्रॉम 15 सितंबर टू 26 सितंबर. ये रशिया में ही होने वाला था एंड इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान एंड चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था. देखो इसमें जो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, द रीज़न इज़ कि हमारे कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हमारे जो मिलिट्री सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वहाँ पे जाएं एंड पार्टिसिपेट करें. एंड इसके साथ साथ एक और रीज़न भी हमारा पड़ोसी देश लाइक पाकिस्तान एंड चाइना के साथ खासकर हमारे रिलेशन अभी तक अच्छे नहीं चल रहे फ़िलहाल. तो लद्दाख का जो भी इशू हुआ है तो इस वजह से भी इंडिया ने इसमें डिसाइड किया कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. बट एक चीज़ इसमें इंडिया ने क्लियर की कि रशिया के साथ हमारे कोई रिलेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो रिलेशन हमारे अच्छे ही हैं. बट इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आपने याद रखना. जो सितंबर 15 से स्टार्ट होने वाला था एंड 26 सितंबर तक होने वाला था कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज, अब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये पॉइंट आपने याद रखना है. सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस. तो ये आपको बताना है कि फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इसे ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था. वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली. हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में से ऑर्गेनाइज करवाया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस. ये आपने याद रखना है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी. ओके, नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड. तो कितना परसेंट स्टेक बेचने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है. तो कितने परसेंट स्टेक बेचने वाला है, यही क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है. हेडक्वार्टर्स हमारे न्यू दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एंड इसके चेयरपर्सन है आर माधवन. सो 15% इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है. एंड बाकी कुछ डिटेल्स अबाउट दिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा, आप PDF में इसे डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20. सो T20 में फर्स्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 500 विकेट्स ले चुके हैं. तो आपको बताना इनका नाम क्या है. सो करेक्ट आंसर इज ड्वेन ब्रेवो. सो ब्रेवो हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट. तो ये आपने याद रखना है. एंड 459th मैच में इन्होंने ये अचीवमेंट अचीव किया एंड इन्होंने विकेट किसका लिया, रहीम कॉर्नवेल का विकेट लेके 500 विकेट लेने वाले फर्स्ट T20 बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया. रिसेंटली इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो फर्स्ट बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लिए, वो भी आप ज़रूर याद रखेंगे. एंड नाउ वेस्ट इंडीज़ के जेम्स एंड ड्वेन ब्रेवो हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव दिस माइलस्टोन टू टेक 500 विकेट्स इन T20. ये आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज, चैडविक बोसमैन पास्ड अवे. इनका निधन हो गया ड्यू टू कैंसर. तो ये आपको बताना है कि ही इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड. तो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के USA के एक्टर थे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. एंड बाकी डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगी. वॉज अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनका निधन हो गया ड्यू टू कैंसर से काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे.
सो इनका निधन हो गया, ये आपने याद रखना है, चैडविक बोसमैन इनका नाम था। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू एक्वायर द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस? प्रतीक्षा लाइक फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस, जो भी हमारे लाइक जो भी मछली उत्पादन के लिए जो भी फिशरमैन होते हैं, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, जो भी लाइक कोई भी सुनामी आ जाए, तो उनके लिए ये फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा कौन सा स्टेट बना है, जिसने फर्स्ट बना है, जिसने एक्वायर किया है, ये आपने बताना है। सो द स्टेट इज़ ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विज हेंजेम विलेज ऑफ तिरुवनंतपुरम, जो केरल में इसको डिप्लॉय किया गया, ये आपने याद रखना है एंड इसका नाम याद रखना है। एंड इसके साथ साथ केरल में ये इसको डिप्लॉय किया एंड अदर टू मैरीन एम्बुलेंस लाइक प्रतीक्षा इन एराकुलम एंड करुणाया इन कोझिकोड, इनको भी डिप्लॉयड किया गया। सो तीनों के अपने नाम याद रखने। सो केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एक्वायर द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा, ये आपने याद रखना है एंड बाकियों का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली यूनियन सोशल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड विच हेल्पलाइन नंबर टू हेल्प पीपल रिलेटेड टू एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़? तो किसी को भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आपके लिए एक स्पेशल टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया, जिसका नंबर है 180059900019। तो इस इनिशिएटिव का नाम, इस हेल्पलाइन नंबर का एक स्पेशल नाम भी दिया गया। तो इस हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन आपने बताना है। सो इस हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण। ओके, सो किरण एंड इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी मेंटल स्ट्रेस, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 180059900019। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। दिस इज़ टोल फ्री एंड यू विल गेट द हेल्प। नेक्स्ट है थरंगा परन विताना अनाउंस हिज रिटायरमेंट। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। यू हैव टू आंसर ही प्लेड फॉर विच कंट्री? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के लिए खेलते थे। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, आपने याद रखना है, ये इनकी पिक्चर भी है। नेक्स्ट है रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल इसके मिनिस्टर हैं। ये आपको बताना है कि हैज़ अनाउंस्ड हाउ मैनी न्यू सर्कल्स फॉर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हाउ मैनी न्यू सर्कल्स हैव बीन मार्क्ड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपने बताना है। प्रहलाद सिंह पटेल इसके मिनिस्टर हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7 आर्कोलॉजिकल साइट। अब ये 7 आर्कोलॉजिकल साइट कौन कौन सी हैं, ये आपने याद रखना है। सो रायगंज वेस्ट बंगाल की, त्रिची इन तमिलनाडु, राजकोट इन गुजरात, झांसी इन उत्तर प्रदेश, जबलपुर इन मध्य प्रदेश, मेरठ इन यूपी एंड हम्पी इन कर्नाटका। तो ये आपने याद रखने, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट and the step has been taken in accordance with the Prime Minister Narendra Modi to facilitate and strengthen the process of registration and preservation of archaeological monuments. Earlier there were 29 archaeological ASI हमारे सर्कल्स हमारे 29 थे। नाउ विद दिस हमारे इसमें 7 और इंक्लूड हो गए, तो नाउ टोटल 36 हो गए। वी वैद्यवती अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनी है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो आप ज़रूर याद रखेंगे। एंड गैस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आप अपने रिवाइज कर सकते हो विद दिस स्पेशल ऑफर 99 रुपीज़ में आप 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा एंड ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड की जा रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दिस विल श्योरली हेल्प यू। अगर हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जस्ट ओनली 99 रुपीज़ रोज़ ज्वाइन कीजिए एंड इसका बेनिफिट उठाइए। यार लक्ष्मण पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। तो यही पूछ रहा है कि आपको ये कौन थे, हिज रिलेटेड फील्ड। सो करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर जज थे AR लक्ष्मण, इनका निधन हो गया। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड इंक्रीज इन द प्राइस मनी लेकिन 4 ऑफ द 7 कैटेगरीज ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं इन 7 कैटेगरीज, उसमें से 4 कैटेगरीज़ में जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें प्राइस मनी इंक्रीज़ किया गया। राजीव गांधी
खेल रत्न अवार्ड जिसमें 7.5 लाख दिया जाता, नाउ 25 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। अर्जुन अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते थे, नाउ 15 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड में 5 लाख रुपीज़ दिए जाते थे, नाउ 15 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ 5 लाख रुपीज़, यानी कि पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, नाउ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आपने याद रखना है। किरण रिजिजू हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपने याद रखना है। विच स्टेट विल होस्ट द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो कौन सा स्टेट इसमें इसको होस्ट करेगा ये आपने बताना है। नवंबर मंथ में होंगे तो ये करेगा गोवा इसे होस्ट, ये आपने याद रखना है। रिसेंटली IIT Alumni Council has signed memorandum of understanding with which country for building the world largest and fastest hybrid quantum computer in India, तो किसके साथ समझौता हुआ? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। तो ये समझौता हुआ विद रशिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। Who has become the first person to his net worth of $200 billion, तो फर्स्ट बन चुके हैं जिन्होंने $200 बिलियन का नेट वर्थ हिट किया। सो हिज नेम इज़ जेफ बेजोस, जो मालिक हैं अमेज़ॉन के। आफ्टर दिस, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Who has authored the book titled The Delroids to 2020 The Untold Story, तो इस बुक के ऑथर कौन है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एंड आफ्टर दिस, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड द हिंगपटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू नेशनल पार्क। विच 2 countries has eliminated measles and rubella ahead of 2023 target? Google has officially launched a former social networking platform Google Plus as इसका न्यू नेम क्या है ये बताओ। According to RBI, which state topped in market borrowing in the year 2019-20? Which country will host Asia Cricket Cup 2021? And Chandraprabha Wildlife Sanctuary is in which Indian state? तो ये 6 क्वेश्चन आपने बताने हैं। And now after this you can cross check your answers. So ये रहे जी आपके answers. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।